रिमोट जॉब चाहिए बट लगता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ले सकते हैं, या फिर ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से स्किल चाहिए, कौन से साइट पे अप्लाई करना चाहिए, क्या इंडिया में अभी भी रिमोट जॉब पॉसिबल है या नहीं है, या सिर्फ ये एक फैंसी ड्रीम जैसा है। तो आज का वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है आपके लिए, एक ऐसा गाइड जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप 2025 के अंदर रिमोट जॉब कैसे पा सकते हो। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हो। फ्रॉम स्किल्स टू रिज्यूमे टू इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड यस इवन द जॉब पोर्टल्स जो एक्चुअली काम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2025 में रिमोट जॉब्स का क्या सीन है, क्या रिमोट जॉब्स रेलिवेंट है इंडिया में? सो द आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल। बल्कि इंडिया में सॉफ्टवेयर एंड टेक के फील्ड में रिमोट जॉब पहले से भी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। आप ये सुन के शॉक रह जाओगे कि इंडिया में आज भी काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरह से रिमोट ऑपरेट करती हैं, जैसे ट्यूरिंग, गिटलैब, ऑटोमेटिक एंड जैपियर। ये कंपनीज ग्लोबली लोग हायर करती हैं पूरी तरीके से बिना लोकेशन का स्ट्रेस लिए। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी स्टार्टअप्स रिमोट हायर कर रहे हैं, स्पेशली जब उनका क्लाइंट बेस ग्लोबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास राइट स्किल्स है, आपके रिज्यूमे पॉलिश है और आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक अप्लाई करते हो, तो आप इंडिया से ही यूएस, कनाडा, यूरोप और भी डिफरेंट कंट्रीज के रिमोट जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। रिमोट का मतलब सिर्फ काम घर से ये नहीं होता है, एक नया लाइफस्टाइल, एक नया कम्युनिकेशन स्टाइल और एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। रिमोट जॉब पाने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज आना या एक सिर्फ फ्रेमवर्क आना काफ़ी नहीं होता है। आपको अपने आप को एक कंप्लीट इंजीनियर की तरह प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे आप एक फ्रेशर हो या आप एक सेल्फ लर्नर हो। अगर सबसे बेसिक लेवल पे बात करें तो आपको एक फुल स्टैक, चाहे फ्रंट एंड या बैक एंड स्टैक आनी चाहिए। जैसे अगर आप फ्रंट एंड की तरफ जा रहे हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js ये सब चीज़ें सीखना चालू कर दो। अगर आपको बैक एंड पसंद है तो आप Node.js, Python विद फ्लास्क, Django, जावा विद स्प्रिंग बूट ये सब चीज़ें सीख सकते हो। और डेटाबेस के लिए MongoDB, MySQL, PostgreSQL ये सब यूज कर सकते हैं। फिर आपको गिट और गिटहब का यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि हर रिमोट टीम में वर्जन कंट्रोल तो मस्ट होता है। इसके अलावा APIs का यूज, डॉकर बेसिक्स और थोड़ा CI/CD पाइपलाइन का एक्सपोजर आपको अहेड ऑफ द कर्व बना देता है। लेकिन टेक्निकल नॉलेज के अलावा रिमोट जॉब में सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। रिमोट जॉब का मतलब होता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि आपको स्लैक पे क्लियरली मैसेज करना आना चाहिए, नोशन पे टास्क ट्रैक करने आने चाहिए। आपका काम, आपके वर्ड्स, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दिखनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और क्लियर कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें रिमोट जॉब के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। और अगर आप ये सब शो कर सकते हो तो आपका इंप्रेशन 10x बेटर होगा उनके सामने। चलो मान लेते हैं कि आपने स्किल्स बिल्ड कर ली। अब ऑब्वियस सा सवाल आता है कि अप्लाई कहाँ से करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल जॉब साइट्स जैसे naukri.com और शाइन पे आपको प्योर रिमोट जॉब्स मिलना थोड़ा सा रेयर है, इसीलिए आपको उन जॉब पोर्टल्स का यूज करना पड़ेगा जो स्पेशली रिमोट जॉब के लिए बनाई। सो नाउ लेट मी शो यू थोड़े एग्जांपल्स जो आप यूज कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। सो फर्स्ट इज वी वर्क रिमोटली। ये एक ग्लोबल जॉब बोर्ड है जहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिमोट जॉब्स मिलेंगी, और हाँ यहाँ पे एंट्री लेवल भी है। उसके बाद है रिमोट ओके। ये भी एक ग्लोबली जॉब बोर्ड है जहाँ पे आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा के, चाहे आप प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हो या डिफरेंट कैटेगरीज का फिल्टर लगा के आप यहाँ पे भी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज turing.com। ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यूज होते हैं, और अगर आपने एक बार उसको क्लियर कर लिया तो आपका लॉन्ग टर्म रिमोट जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसके अलावा इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है एंजलिस्ट। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विद स्टार्टअप्स तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन वी हैव इज लिंक्डइन। लिंक्डइन तो एवरग्रीन है, बट ये तभी काम करेगा जब आप प्रॉपर फिल्टर्स लगाओ। जॉब टाइप रिमोट, एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लेवल, पोस्टेड 7 days ago। डेली या अल्टरनेट डे चेक भी करना पड़ता है। इंटर्नशाला, फाउंड इट, कट शॉर्ट, ये सब इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप या रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली अगर आप डिग्री में हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल।
रिमोट जॉब के लिए रिज्यूमे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये आपका वर्चुअल फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो आपके रिज्यूमे में ना ये साफ साफ दिखना चाहिए कि आप रिमोट इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो। आपके रिज्यूमे के टॉप सेक्शन में लिखो ओपन टू रिमोट रोल्स। आपके प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में मेंशन करो कि आपने गिटहब के थ्रू काम दिखाया है या कोई ओपन कंट्रीब्यूशन किया है। और हाँ, अगर आपने कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप की है तो वो भी जरूर मेंशन। सॉफ्टवेयर लाइक जूम, स्लैक, नोशन, इनका भी नाम आपके रिज्यूमे में होना चाहिए कि आपने इनको यूज किया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप किसी टाइम जोन में कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल यूएस के ईस्टर्न टाइम जोन में कंफर्टेबल हो, तो वो भी जरूर मेंशन करो, इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी। और रही बात लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन का तो पूरा मेकओवर चाहिए। फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि जो रिमोट जॉब का बॉस है उसको भी लगे कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी सीरियस है अपने जॉब को लेकर के। और हेडलाइंस में लिखो ओपन टू रिमोट रोल, रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हाँ, अबाउट सेक्शन में क्लियरली मेंशन करो कि आपको रिमोट कोलैबोरेशन टूल्स आते हैं और आप एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए रेडी हो, और आपने क्या क्या रिमोट स्टाइल प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू रिमोट इंटरव्यूज, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग कॉल होती है, जहाँ पर इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप क्या टाइम जोन हैंडल कर सकते हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है और आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। उसके बाद टेक्निकल टेस्ट होता है, उसमें आपका ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे लाइव कोडिंग के लिए भी बोलता है और आपको वो स्क्रीन शेयर करने के भी बोलता है, जिसमें आपका वीडियो कैमरा ऑन होता है और आपको लाइव कोडिंग करनी होती है। वहाँ पे इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक करते हो, उसे कैसे सॉल्व करते हो, और एट द एंड आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। अक्सर रिमोट रोल्स में एक प्रोजेक्ट बेस्ड राउंड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ मिनी फ्रंट एंड ऐप एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन 2-3 days एंड देन अपलोड इट ऑन गिटहब। कुछ लोग लूम वीडियो के थ्रू उनका वॉक थ्रू भी भेजते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट भी होता है उनके लिए। फाइनली होता है कल्चर हिट राउंड। इसमें आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो टेक्निकल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि आप घर से काम करते टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करोगे, आप टीम के साथ अलाइन कैसे रहोगे। ये सारे क्वेश्चन टेस्ट करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म रिमोटली वर्क कर सकते हो या नहीं। एक बड़ा मिथ ये है कि रिमोट जॉब बहुत ही कम सैलरी देती है। बिल्कुल नहीं। अगर आप स्किल्ड हो तो रिमोट जॉब आपको ऑन साइट से भी ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हो। दूसरा मिथ ये है कि रिमोट जॉब सिर्फ और सिर्फ सीनियर लोगों को ही मिलती है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। आज के टाइम में इतने सारे जूनियर लेवल, एंट्री लेवल और इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो वर्किंग रिमोटली, मैं भी रिमोटली ही काम कर रही हूँ। और तीसरा मिथ ये है कि रिमोट जॉब बहुत ही चिल होता है। बिल्कुल नहीं। देखो, रिमोट जॉब ऐसा है, कभी कभी आपको बहुत ही चिल फील होता है, कभी कभी आपको बहुत ही हेक्टिक भी फील होगा, बहुत ही प्रेशराइज फील होगा। कभी कभी आपको 9 to 5 भी जॉब करना है, कभी कभी 9 to 9 भी हो जाता है। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम है, कैसे काम करना है। तो ऐसा नहीं है बहुत चिल है। जो आप रील्स में देखते हो कि रिमोट जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मीटिंग्स होती है आपकी, आपको टास्क असाइन होते हैं, आपको करना होता है, और डेडलाइंस भी होती हैं कि आपको इस डेडलाइन के अंदर आपको करना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत चिल है, मतलब हाँ ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको, एक अच्छा वर्क कल्चर मिलता है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट जॉब है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ऑन साइट से तो आई थिंक बेटर। रिमोट वर्क इनफैक्ट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाता है, क्योंकि आप अपने काम के सेल्फ मैनेजर होते हो। आपको यहाँ पे कोई माइक्रो मैनेजिंग के लिए नहीं होता है। और हाँ, स्कैम से बचना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरव्यू कोई व्हाट्सएप या कॉल पे ले रहा है, या उनकी ईमेल आईडी थोड़ी सी अनप्रोफेशनल है, या वो आपको जॉब के लिए पैसे मांग रहा है, तो प्लीज इन लोगों से बच के रहिए, ये स्कैम भी हो सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर जाना। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मुझे बहुत ही, जब मुझे आपका अप्रिशिएशन मिलता है तो और भी अच्छा लगता है, और भी वीडियोस बनाने का मन करता है कि हाँ कुछ नया करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और इसी तरीके से आपका
आपका अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अगर कुछ आपको गलती लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और योर अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।